हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने को नई क्लास के साथ। दोस्तों आज जो हमारे पास है हमारा पेज है 2024 का गणित का पेपर, यानी जो 2024 में आपका गणित का पेपर हुआ है दोस्तों 27 फरवरी वाला। कौन सा दोस्तों? जो 27 फरवरी को आपका जो गणित का पेपर है दोस्तों, मेरे पास वो पेपर है और दोस्तों हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों इसका कोड ध्यान रखना 822 HB है। कितना? 822 HB है। तो दोस्तों अगर आपके सामने पेपर है तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये सभी डिटेल है कि समय 3 घंटे 15 मिनट है, ये आप अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यानी खंड ए, पहले हम खंड ए को देखते हैं। खंड ए में क्या है? हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना किसकी बात कह रहा? त्रिघात, जिस पे 3 घात हो। तो ध्यान रखना उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 से ज़्यादा शून्यकों की संख्या नहीं हो सकती। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा 3 होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। दोस्तों अगर मैं आपको 140 संख्या लिखूं और इसे काटो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14 0, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर कैसे कटेगा? फिर 5 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 1 बार। कितना लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। इसका मतलब है 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो क्या है हमारा? एक इसमें कौन सा दे रखा? देखो दोस्तों 2 से तीसरे नंबर का दे रखा, हम इस वाले को क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों भाज्य, भाजक, शेषफल, भाज्य भाग शेषफल नहीं दोस्तों, भाजक भाज्य भागफल प्लस शेषफल नहीं, भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों तीसरे नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों ये नहीं फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा? शेषफल जोड़ना पड़ेगा। यानी इस तरह से फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी ये हमारा क्या, हमारा अंदर तो रखा जाएगा भाज्य, यहाँ क्या रहेगा? भाजक, यहाँ क्या आएगा? भागफल, और जो कुछ बचेगा यहाँ का वो कहाँ आएगा? शेषफल। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला बनता है। तो हमारा तीसरे नंबर का सही होगा। क्या करा? प्रश्न नंबर 4, रेखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 तथा 3x - 6y + 1 के युग्म का हल होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका क्या होगा? इसका डी होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? इसका डी हल होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5 -1, 3 7 का सर्व अंतर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों जो इसका होगा, इसका अंतर होगा यानी डी नंबर का चौथा। अगला सवाल, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर को विकृत रूप होगा b - 2ac b² 4ac बराबर, यानी ये होगा b + 4ac। अगला क्वेश्चन, 2 बिंदु 2 और 3 4 और 1 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना 2 बिंदु हैं जिनमें 2 और 3 और 4 1 की जो बीच की दूरी होगी दोस्तों वो होगी हमारी 2√2। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा 4 7 9 12। एक द्विघात समीकरण दे रखी है दोस्तों 3x² - 12x + m के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कितना होगा? 7 होगा। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना तीसरे सी सही हो जाएगा, यानी a√3 हो जाएगा, a√3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें 2 4 6 5 6। तो दोस्तों ध्यान रखना जो इसका आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। आप इसका निकाल के देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर दीजिए कि हमें इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, यानी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, sin 27 sin 63 का मान होगा, sin 27 और cos 63 का मान। तो दोस्तों ध्यान रखना वो क्या होगा? वही नहीं हमारा 1 होगा। sin 27 और cos 63 का मान 1 होगा। दोस्तों चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान होगा तो sin 2a का मान होगा दोस्तों 1 0 1/2 या √3/2 या √3/2। तो दोस्तों ध्यान रखना यानी जो हमारा 12वें नंबर का इसका हो जाएगा √3/2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 + tan² a
1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ये होगा टेन स्क्वायर ए। क्या होगा? टेन स्क्वायर ए इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन, साइन 2a बराबर साइन ए इंटू साइन ए सत्य होगा जब ए बराबर होगा ए के यानी 0 के 30 के 45 के 60 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम साइन 2a का मान यानी ए का मान 30 डिग्री रखेंगे तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना 77.8 सेंटीमीटर होगा। कैप्सूल संयोजन, दो शंकों का, एक बेलन और दो अर्धगोलों का, एक बेलन और दो अर्धगोलों का, एक बेलन और दो गोलों का। दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा कैप्सूल होता है ना दवाई का, अगर मैं आपसे कहूँ कि दवाई का कैप्सूल इस तरह से तो होगा। अब ये क्या हो गया? ये हमारा किसी क्षेत्र के शरीर में आता है, ये हमारा बेलन है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक इधर से ऐसा लगा रहेगा। ऐसे तो रहेगा। तो बताओ ये हमारे क्या बने? ये हमारे अर्धगोले बन गए नहीं बन गए? क्यों क्या बने? गोले, और वो भी कैसे? अर्धगोले। ये क्या बना? गोला। लेकिन गोला भी कैसा बना? अर्ध गोला। यानी इसी तरह से कैप्सूल होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रम से 32 तथा 35 है तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यानी आप अभी इसे ऐसे लगा लीजिए, तो इसका क्या होगा? इसका होगा हमारा 33। क्या होगा? 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुलक वर्ग जब भी पूछेगा तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है? 19, और 19 के सामने भी ये क्या होगा? ये हमारा बहुलक वर्ग होगा, यानी 15 से 20। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं और उन पर 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इसकी प्रायिकता होगी वो होगी 1/12। 1/12। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम एक पासे को कितनी बार फेंक रहे? एक बार फेंक रहे, तो उस पर सम आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। कैसे? अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाली संख्या आएगी ना आएगी। लेकिन क्या करा? एक बार फेंकने पर सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगी? 2, 4 और 6। तो ऊपर 3 रखना पड़ेगा और नीचे क्या रखना? टोटल। तो 1/2। तो कौन सा जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक घन का आयतन 13 से 31 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये वाले प्रश्न भी हल करा दूँगा। अगर आप दोस्तों मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये वाले प्रश्न भी हल करा दूँगा। यदि एक द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस p बराबर 0 के मूल 2 हैं तो p का मान ज्ञात करें। यदि कोस थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। बिंदु 3, 10 और 5, 4 को मिलाने रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात करें। दो बिंदु -3 x माइनस 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करें। अब अगले सवाल में कह रहा है प्रश्न नंबर 22 में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनका ये वर्गों का योगफल कितना हो? 290 है। कितना हो? 290 हो। इसके बाद में दे रखा, क्या दे रखा? सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त को स्पर्श कराते तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन, चित्र में यदि LM यानी बराबर है, परपेंडिकुलर है CB के और LN बराबर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बराबर BM और AN बराबर DN है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। दोस्तों आसान सवाल था, माध्य का आराम से ज्ञात हो जाता। दोस्तों 4 नंबर का था। अगला सवाल 6, एक थैले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंद। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दूनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन 23वां, कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 सेंटीमीटर है। यदि इनके परिमापों को क्रम योगफल 68 सेंटीमीटर है यानी मीटर है तो इनके वर्ग की भुजा ज्ञात करें। अथवा करके, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा व 24 किलोमीटर प्रति घंटा के विरुद्ध जाने में तो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है तो धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले पेज पर और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा दोस्तों? पढ़िए कि एक पेंट स्टॉल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें।
क्या करा, पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों और सड़कों के बीच बिंदु के शिखर के उड्डयन कोण कम से 60 और 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों अंतिम 25वां क्वेश्चन है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी अंदर का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिसे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता को ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हमें यानी चित्र भी इसमें दे रखा था, अगर हम ये वाला नहीं करते तो अगला वाला कर सकते हैं। क्या, राशिद को अपने जन्मदिन के उपहार में एक लड्डू या लट्टू मिला जिस पर रंग ना किया गया। वह इस पर अपनी मोमिया रंग से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो रसीद द्वारा किए गए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 है। दोस्तों हमें दे रखा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों आगे तो हमारे ये इंग्लिश के सवाल शुरू हो जाते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर। आई होप कि आपको पेपर जो मैंने कराया है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कक्षा 10 और 12 की अच्छी क्लास पढ़िए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए, क्या अगर आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर एक टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, आप उस पर क्लिक करिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी यानी एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी सॉल्यूशन है पेपर के, आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में सभी आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।